हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ टॉपिक नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इसका जो बेसिक्स है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ध्यान दें, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यस स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो इसके बारे में हम करेंगे। सपोज कि ये हमारे पास एक ट्री है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये ट्री है, ठीक है, और ये हमारे पास एक रिवर है। इस रिवर के एक बैंक पर, एक किनारे पर एक ट्री है, पेड़ है, और दूसरे किनारे पर, दूसरे बैंक पर हम खड़े हैं यहां पर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुई, अगर ये दो बैंक हैं हमारे पास रिवर के दो किनारे हैं, एक ये किनारा है, एक ये किनारा है, और इस किनारे पर हमारे पास एक ट्री है, पेड़ है, तो ये हमारे पास रिवर की विड्थ हुई, नदी की चौड़ाई हुई। अब ये नदी की चौड़ाई विड्थ आपने फाइंड करनी है। ओके, तो आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दोगे, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये नेचुरली बात है कि ये ट्री है, वर्टिकल है, तो ये हमारे पास एंगल 90 का बनेगा। ओके, तो मतलब क्या है, अगर इस विड्थ को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट और कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि ये हमारे पास एक पोल है, ओके, और इस पोल से हम कुछ डिस्टेंस पर खड़े हैं। सपोज कि हम यहां पर खड़े हैं, यहां से देखने पर ये वाला जो एंगल बनता है, ठीक है, ये कोई एक्यूट एंगल बनेगा, नेचुरली बात है। अब सपोज कि आपको ये मालूम है, ठीक है, मान लो कि 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से आप 20 मीटर दूर खड़े हैं यहां पर। ठीक है, तो अब आपने इस पोल की हाइट फाइंड करनी है। हाउ यू कैन फाइंड हाइट ऑफ द पोल, कैसे फाइंड करेंगे इस पोल की हाइट? नेक्स्ट एग्जांपल और देखो। सपोज कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर आप खड़े हैं, ठीक है, यहां खड़े होकर ये मान लो बैलून है, ठीक है, तो इस बैलून को आप वॉच कर रहे हैं, और इस बैलून की वर्टिकल हाइट सपोज की गिवन है 100 मीटर मान लो, ठीक है, और कुछ देर के बाद जो ये बैलून है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली, ध्यान रखना हॉरिजॉन्टली क्या हुआ, यहां से यहां पर आ गया। ठीक है, पहली इसकी पोजीशन ए पॉइंट थी, सेकंड पोजीशन हो गई बी। ठीक है, अब हम इसी पॉइंट पर खड़े होकर इस बैलून को सेम देख रहे हैं, तो वर्टिकली इसकी हाइट आप सेम ले रहे हो मान लो, ठीक है, तो ए और बी पॉइंट पर वर्टिकल हाइट सेम है 100 मीटर। आपने ये डिस्टेंस बतानी है कितनी है, मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी है, कितनी डिस्टेंस इस बैलून ने कवर की है ये आपने बताना है। कैसे बताएंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट और कुछ इसी टाइप से आप और प्रॉब्लम ले सकते हैं। ठीक है, सपोज कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की मान लो हाइट आपको मालूम है 50 मीटर, हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, और अब ये बताना है आपने कि हमारी पोजीशन क्या है, मतलब यहां से यहां पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं ये पॉइंट इस बिल्डिंग के बेस से कितनी दूर है। ठीक है, तो इन सब में क्या हुआ है देखो ध्यान से। जो फर्स्ट केस मैंने लिया था, एक ट्री लिया है, एक रिवर है, ये रिवर की विड्थ है हमारे पास, ठीक है, तो एक बैंक पर, एक किनारे पर एक ट्री है, ठीक है, दूसरे किनारे पर मैं खड़ा हूं। यहां से अगर मैं ट्री के, ठीक है, टॉप को देखता हूं, ट्री के टॉप को देखता हूं, ठीक है, तो हमारे पास सपोज की एंगल बनता है, एक्यूट एंगल ही बनेगा, नेचुरली बात है, 30 का बनता है। ठीक है,
अब आपने इसकी विड्थ निकालनी है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं विड्थ, ठीक है। तो सेकंड केस हमारे पास है, ये पोल है, ठीक है। यहाँ पर खड़े होके पोल के टॉप को देखते हैं, एंगल सपोज की 45 का बनता है, ठीक है। अब ये पोल की हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बैलून को मैंने देखा, बैलून को देखा तो एंगल सपोज ये बनता है 60 का। अब बैलून यहां से आ गया यहाँ पर, एंगल सपोज की हो गया ये 30 डिग्री का। अब आपने जो बैलून ने डिस्टेंस कवर की है, बैलून ए से बी पॉइंट पर पहुंचा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है ये बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट मान लो दे रखी है, और यहां से बिल्डिंग के टॉप को देखने पर सपोज की एंगल बनता है 30 डिग्री का। अब आपने ये बताना है कि हम बिल्डिंग से कितनी दूर खड़े हैं, ओके। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर कैसे देंगे आप लोग, ओके। यू विल आंसर विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप इन सब के आंसर दे सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with acute angles and sides of a right angle triangle। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के acute एंगल्स और उसकी साइड्स के साथ डील करती है, मतलब साइड्स के साथ, ठीक है। जो हमारे पास उसका acute एंगल होते हैं और साइड्स होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेट करती है, ओके स्टूडेंट्स। तो फिर मैं उसी पॉइंट पर आ जाऊं, इन सब में क्या है, एक आपने खास बात देखी होगी, व्हाट इज दिस, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल बनेगा 90 का, ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, इधर ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का। तो मतलब जो हम डील करेंगे वो किससे करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से। मतलब क्या है, जब भी आपने, ठीक है, डिस्टेंस या हाइट फाइंड करनी हो, लिसन केयरफुली, डिस्टेंस और हाइट, ठीक है, डिस्टेंस और हाइट फाइंड करनी है तो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, trigonometry is a branch of mathematics which deal with the sides and acute angles of a right angle triangle, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के जो acute एंगल होंगे और उनकी साइड्स होंगी, उनके साथ, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है जो, ठीक है, ये डील करेगी। अब क्वेश्चन ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में acute एंगल कितने हो सकते हैं, तो ये तो नेचुरली बात है कि ये वाला एंगल 90 का है, तो ये दोनों क्या है, acute एंगल हैं। ये 30 का है तो ये 60 का है, ओके। सेम ये 45 का है तो ये 45 बनेगा, ये 90 का एंगल है। ये 30 का है तो ये बनेगा 60 डिग्री का, ओके स्टूडेंट्स। मान लो आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है, ये 60 का है तो ये 30 का हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो ये हमारे पास 30 का है तो ये 60 का एंगल हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो आपको एक बात क्लियर हुई होगी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहां पर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस या हाइट। हाइट नेचुरली बात है, ये हाइट है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट है, इसकी यहां से डिस्टेंस है, कुछ इस टाइप से बोल सकते हैं, जहां ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब ए और बी के बीच की, ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस और हाइट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर होगा, इसके लिए, डिस्टेंस और हाइट फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस और हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए आपको चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान दो। पहला पार्ट कौन सा बना इसमें, पहला है ट्री, ओके। ट्री का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्री, इसका मीनिंग होता है 3, ओके। नेक्स्ट है बोन, बोन का मीनिंग है साइड्स,
और नेक्स्ट है मैट्री, मैट्री बनना है मैट्रन से। तो इसका मीनिंग क्या है? मेजर करना। तो ध्यान से देखो कि ट्रिग्नोमेट्री, इसके 3 पार्ट्स मैंने कर दिए। फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्री, ट्री का मीनिंग क्या है? 3। सेकंड है गोनो, ठीक है, गोन का मीनिंग क्या है? साइड्स। और थर्ड है मैट्री, मैट्रिन का मीनिंग क्या है हमारे पास? मेजर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग हुआ 3 साइड्स मेजरमेंट। तो क्या करना है हमने ट्रिग्नोमेट्री में? 3 साइड्स मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो करना है 3 साइड्स मेजरमेंट। जो हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइडें हैं उनको मेजर करना हमने, ठीक है। 3 साइडें कौन सी है? इस तरह मान लो ये बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो इन तीनों को मेजर करना है, ठीक है, इनकी मेजरमेंट करनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है, कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ? 3 साइड्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द एक्यूट एंगल। मैंने क्या बोला है? ये एक्यूट एंगल के साथ डील करती है। एंड द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के साथ डील करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दिया है, ठीक है, ये रिवर है हमारे पास, ये एक बैंक पर, एक किनारे पर एक पेड़ है, ठीक है। अब आपको कुछ बातें इसमें मालूम है, मान लो ये एक्यूट एंगल मालूम है, इसकी मान लो हाइट मालूम है ट्री की, आपने ये रिवर की ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है, जो यहाँ पर पानी बह रहा है, ठीक है, वो चौड़ाई निकालनी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? ये वाली चौड़ाई, ये वाला बेस विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सेम ये पोल है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं खड़ा हूं, पोल से मेरी डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। अब पोल की हाइट फाइंड करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप पोल की हाइट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक ही कंडीशन होती है, यू मस्ट हैव वन एक्यूट एंगल एंड वन साइड। मतलब क्या है? इसमें एक कंडीशन जरूर रहती है कि मान लो आपने ये विड्थ फाइंड करनी है तो आपके पास एक्यूट एंगल होना चाहिए, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है, वो तो एक ही बात है। अगर ये 30 है 60 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ अगर विड्थ फाइंड करनी है तो आपको ट्री की हाइट चाहिए जहां हाइपोटेन्यूस चाहिए, दोनों में से एक साइड, ठीक है। सेम यहाँ पर अगर आपने पोल की हाइट फाइंड करनी है तो जहां तो आपको ये बेस चाहिए जहां फिर ये हाइपोटेन्यूस चाहिए, ठीक है, साथ में क्या है? एक्यूट एंगल, ठीक है। सेम यहाँ पर बनेगा। तो मतलब क्या है? हमें कोई भी साइड मेजर करने के लिए, तीनों में से कोई भी साइड फाइंड करने के लिए कम से कम एक साइड गिवन हो और साथ में एक एक्यूट एंगल गिवन हो। सुन लो ध्यान से, एक साइड और एक एक्यूट एंगल होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी बात कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है 3 साइड्स मेजरमेंट। तो मतलब क्या हम करने क्या वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में? हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स को मेजर करने वाले हैं। और 3 साइड्स कौन सी? 3 साइड्स आएंगी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। जिस तरह मान लो कि ये है विड्थ है, ठीक है। सपोज करो कि विड्थ बहुत ज्यादा है, इसे मेजर करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बड़ा कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हम स्टार को देख रहे हैं, ठीक है, धरती पर खड़े हैं, स्टार को देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार और हमारे बीच की डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड करनी हो, ठीक है, कैसे मेजर कर सकते हैं इतनी डिस्टेंस, ठीक है, प्रैक्टिकली मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे वहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अस एंड द स्टार्स, ठीक है, हमारे और स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के आप टॉप को देख रहे हो, ठीक है। तो अब कुतुब मीनार की आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है अपने आप से, ठीक है। आप मान लो एक पॉइंट पर खड़े हो, कुतुब मीनार काफी दूर है, उसके टॉप को देख रहे हो, तो वहां पर अगर आपके पास एक्यूट एंगल है आपकी आंख के बीच का, ठीक है, और कुतुब मीनार के टॉप के बीच का, तो वहां पर क्या कर सकते हो आप? वहां भी आप अपने आप से और कुतुब मीनार के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। अगर डिस्टेंस है तो कुतुब मीनार की हाइट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, तो मेनली
मैंने ये कोशिश की है शो करने की कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है थ्री साइड्स मेजरमेंट, और इसकी डेफिनेशन में मैंने क्लियर किया था, ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स द एक्यूट एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और एक्यूट एंगल हैं उनके साथ डील करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक किया है ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे, ध्यान दो, हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल हमारे पास 90 का है, ओके। तो ये हमारे पास क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक्यूट एंगल है। नेचुरली बात है कि अगर ये अकेला एंगल 90 का है तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री होगा, ओके। क्योंकि तीनों एंगल्स को ऐड करने पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 आएगा। अगर ये अकेला 90 का है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों क्या है, ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान दो, इसमें क्या होगा, सपोज कि ए बी हमारे पास बेस है, ओके, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, बेस के लिए हम राइट करेंगे बी, ध्यान रखना, और परपेंडिकुलर के लिए राइट करेंगे पी, और हाइपोटेनियस के लिए राइट करेंगे एच, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। इसमें एक बात और ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास, उसमें हमने डील किससे करना है, डील करना है एक्यूट एंगल से, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं, और इनकी साइड के साथ, ठीक है। तो सपोज कि आपने एंगल ए लिया है एक्यूट एंगल, इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। सपोज कि आप ए एंगल नहीं लेना चाहते, आप एंगल सी यूज करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास ये साइड्स हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब क्या होगा, जो हमारे पास बेस है वो बन जाएगा अब परपेंडिकुलर, और जो है परपेंडिकुलर वो बन जाएगा बेस, ठीक है। और ये हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो मेरी बात फिर से सुन लो कि अगर आप इस एंगल से डील करते हो तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और अगर आप इस एंगल से डील करते हो तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। हाइपोटेनियस विल बी सेम, हाइपोटेनियस आपके पास सेम रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है, क्या है ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या राइट किया है, P, और हाइपोटेनियस के लिए H राइट किया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशो बनेगा, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर रेशो हाइपोटेनियस, यानी कि P/H ही बनेगा। इस रेशो को एक नाम दिया गया है, इस रेशो को क्या दिया गया है, एक नाम दिया गया है। क्या नाम है इसका, साइन ऑफ एंगल ए, ओके। क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो एंगल हम लेंगे, जो एक्यूट एंगल लेंगे, वो इसके अपोजिट जो एंगल है ये वाला लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इसको परपेंडिकुलर मानते हो तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, ये एंगल है, इससे डील करेंगे हम लोग। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशो को एक नेम दिया गया है, वो नेम क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में लिखोगे, क्या राइट करोगे शॉर्ट में, साइन ए, ओके। तो ए हमारे पास क्या है, ए तो ये एक्यूट एंगल है। व्हाट इज साइन, साइन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, साइन का कोई भी मीनिंग नहीं है। जिस तरह मान लो कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसका नेम है, नेम मतलब उसकी बॉडी का नेम है, ठीक है। तो अगर बॉडी नहीं है तो नेम का कोई लॉजिक नहीं है। वही बात है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशो है, ठीक है, उसका नेम साइन ए है, ठीक है। अगर ए को हटाते हैं तो डीलिंग हमारी किससे है, डीलिंग साइड के साथ और एंगल के साथ है।
तो मतलब साइन ए का मीनिंग है, ठीक है। अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं है और अकेले ए का इतना ही मीनिंग है कि ए हमारे पास एक्यूट एंगल है, इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है, वो आपको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन जब साइन ए की बात आएगी, व्हाट इज साइन ए? साइन ए इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है उसको हम कहते हैं साइन ए, जहां साइन ऑफ ए, ठीक है। यहां साइन के स्पेलिंग SINE है, इसे शॉर्ट में लिखा हमने SIN, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए या साइन ए का सेम मीनिंग है। व्हाट इज साइन ए? साइन ए इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद बारी आती है बेस एंड हाइपोटेन्यूस की, ठीक है। तो B/H, ठीक है। जिस तरह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के रेशियो का नाम रखा गया है साइन ए, उसी तरह से B/H होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। ओके, ध्यान दो, B फॉर बेस और हाइपो के लिए H हम यूज करेंगे। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है उसका नेम क्या है? कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे इसे कोस ए, ठीक है। जिस तरह हमने साइन का ई छोड़ दिया यहां पर, और इसी तरह क्या करना है? कोसाइन का COSINE, कोसाइन का INE आपने रिमूव करना है, ठीक है। तो शॉर्ट में इसे राइट करोगे कोस ए। व्हाट इज कोस ए? कोस ए इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है वो कोस ए होता है, राइट। तो नेक्स्ट बारी आती है परपेंडिकुलर बाय बेस की, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ जी, ये क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, हाँ जी, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसको शॉर्ट में राइट करेंगे TANGENT, टेंजेंट, जेंट इसका कट जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा? tan A, शॉर्ट में राइट करेंगे tan A। व्हाट इज tan A? tan A इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। P/B राइट किया ना मैंने, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम कहते हैं tan A। फिर से बोल दूं, अकेले tan का कोई मीनिंग नहीं है, अकेले tan को आप नहीं कह सकते कि ये P/B है, नथिंग, ठीक है। जब tan A बनेगा, ठीक है, तो हमारे पास जो tan A होगा उसे कहेंगे कि ये P/B है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब क्या करेंगे हम लोग? आपने पहले P/H लिया है, B/H लिया है, P/B लिया है, ओके। अब आप इसका कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही होगी। तो P/H का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये बन जाएगा H/P, ओके। सेम B/H का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा H/B, हाँ जी। और P/B का रेसिप्रोकल ये बन जाएगा B/P, ओके। तो जिस तरह से P/H का नेम क्या है? साइन ऑफ एंगल ए, B/H का नेम क्या है? कोसाइन ऑफ एंगल ए। इनके नेम आप थोड़ा स्टार्टिंग में बोलने में जरूर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप करोगे तो ये जुबान पर अपने आप ही, ठीक है, सेट हो जाएंगे। तो साइन कोसाइन, सुन लो, साइन कोसाइन टेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट, ठीक है। अब इनके हैं रेसिप्रोकल, तो P/H का रेसिप्रोकल होगा H/P, हाँ जी, H/P। हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। और इसे शॉर्ट में राइट करेंगे कोसेक ए। तो स्टूडेंट्स, ये कोसेक ए देखता हूं मैं, बोर्ड पे आ रहा है या दिक्कत है आपको? 1 मिनट, ओके ओके, दिखाई दे रहा है ये। तो स्टूडेंट्स, H/P हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, यानी इसका ये कर दिया मैंने रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में राइट करेंगे इसे कोसिकेंट ए। कोसिकेंट का स्पेलिंग सुन लो, COSEC, यहां पर राइट कर देता हूं मैं फिर से, COSEC, ठीक है, एंगल ए।
इसे कोसिकेंट बोल दो या कोसेक बोल दो, ठीक है। कोसेक भी बोल सकते हैं, कोसिकेंट भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ये कोस है और ये कोसेक है, इसमें भी पहले COS है, इसमें भी पहले COS है, मगर EC भी आपने साथ में राइट करना है। कोस है तो ये B/H है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, और अगर ये कोसेक है तो ये H/P है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, H/B, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है ये। तो ये हमारे पास क्या होगा, सीकेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। क्या है इसका नेम, क्या है इसका नेम है हमारे पास सीकेंट ऑफ एंगल A, शॉर्ट में इसे बोलेंगे सेक्ट A या सीकेंट A बोल दो, ठीक है। लिखने में तो स्पेलिंग बनेंगे SEC, सेक्ट A, ठीक है। बोलने में आपकी चॉइस है, सेक्ट A बोल दो चाहे इसे सीकेंट A बोल दो, आपकी चॉइस है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट P/B का बन जाएगा B/P, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ एंगल A है, यहां ये बनेगा कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। शॉर्ट में क्या राइट करेंगे इसे, ये राइट होगा कोट A। कोटेंजेंट बोल दो, कोट बोल दो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक हमने किया क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील एक्यूट एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में डील करना है। तो ये साइड्स है हमारे पास, ठीक है। साइड्स का मतलब यहाँ पर साइड्स के रेशियो से है, ठीक है, साइड्स के रेशियो से है, मतलब एक साइड दे रखी होगी, सेकंड निकालनी होगी, तो हम इस तरह ये रेशियो लगाएंगे, ठीक है। तो फिर से सुन लो, P और H का रेशियो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, दैट विल बी साइन ऑफ एंगल A। क्या बोलेंगे इसे, इसका नेम रखा गया है, ठीक है। इन रेशियो का नेम क्या है, साइन ऑफ एंगल A, यू कैन राइट इन शॉर्ट साइन A, ठीक है। तो B/H बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कोसाइन ऑफ एंगल A, इन शॉर्ट कोस A, ठीक है। P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ एंगल A, शॉर्ट में tan A, ठीक। तो अब इनके कर दिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बन गए P/H, ठीक है। H/P, H/P का बनेगा कोसिकेंट ऑफ एंगल A, मतलब कोसेक A। B/H, B/H बनेगा H/B, ठीक है, सीकेंट ऑफ एंगल A, सेक A। और नेक्स्ट है P/B, P/B का बनेगा B/P, ठीक है। P/B क्या है, P/B है टेंजेंट ऑफ एंगल A, मतलब tan A। ये है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, मतलब कोट A, ठीक है। तो इन सब को हम बोलते क्या हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास साइन A, कोस A, tan A, कोसिकेंट A, सेक A, कोट A, इनको क्या बोलना है आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या इन्हें शॉर्ट में T रेशियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। T रेशियो, टोटल ट्रिग्नोमेट्री में T रेशियो कितने होते हैं, 6, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल T रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन कोस tan, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। इनका ये वाला क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलना है, इन सबको बोलना है आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि T रेशियो। टोटल नंबर ऑफ T रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री 6, टोटल 6 रेशियो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन एक और होता है राइस, कि मान लो cos A है, ठीक है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। cos A मुझे मालूम है कि बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बाई चांस आप भूल जाते हो, ठीक है, तो इन्हें लर्न कैसे रखना है, ठीक है। तो इनको लर्न करने की हमारे पास एक टेक्निक है। वो टेक्निक थोड़ा अगर ध्यान से आप लोग देख लेंगे तो इन्हें, ठीक है, ज्यादा डिटेल से करने की या लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उस टेक्निक की हेल्प से आप आसानी से लर्न कर जाओगे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो थी इनकी डिटेल, सुन लो फिर से। हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, इन्हें बोलेंगे साइन A, बेस हाइपोटेन्यूस कोस A, परपेंडिकुलर बेस tan A, ठीक है। अब चलो इनके रेसिप्रोकल पर, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर कोसेक A, हाइपोटेन्यूस बाय बेस सेक A,
और बेस बाय परपेंडिकुलर बनेगा कोट ए, कोटेंजेंट ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे रेशियो। कितने रेशियो हैं? 6 रेशियो हैं। ठीक है, मतलब क्या है, 3 साइडों से 3 रेशियो ये बन गए, इनके रेसिप्रोकल कर दिए, 3 रेशियो इधर बन गए। ठीक है, इन रेशियोज के नाम हमने रखे हुए हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। ठीक है, कोई भी आपसे बोले व्हाट इज कोस ए, तो आप सीधा इसे इस तरह डिफाइन करेंगे कि कोस ए जहां कोसाइन ऑफ ए इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज इन विच बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें आप ये कह सकते हैं ए इज अक्यूट एंगल। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से और अराइज होता है, आपने इन सब में ए को अक्यूट एंगल लिया है, क्या हम सी को अक्यूट एंगल ले सकते हैं? मतलब यहां सी 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 राइट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस कुछ नहीं आएगा, बस अगर सी अक्यूट एंगल आप राइट करते हैं, यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, रूल सेम रहेगा। ठीक है, मतलब अगर सी एंगल लिया है तो रहेगा वैसे ही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अब एबी हो गया। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है। लेकिन अगर आपने एंगल सी यहां पर राइट किया तो क्या हो जाएगा? ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ए बी बाय ए सी हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा? ए बी बाय ए सी। ठीक है, अब क्या है? अब तो ये बी सी बाय ए सी है ना। ठीक है, तो इतना चेंज आ जाएगा, मतलब जो बेस माना है आपने वो बन जाएगा परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर है वो बन जाएगा बेस। ठीक है, हाँ जी। तो स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था कि इन्हें आपने लर्न कैसे करना है। ठीक है, वो कौन सी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप ये टी रेशियो को, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इन्हें आप लर्न कर सकते हैं। ओके, तो वो टेक्निक है, ध्यान दो, कहीं आपने सुना होगा इस तरह श्लोक हिंदी वगैरह में, हिंदी लैंग्वेज में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सुना है क्या? ठीक है, पंडित, पंडित का लिया पी, जो पंडित है इसके स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा लेटर आता है? पी। ठीक है, तो पंडित का लिया पी, बद्री का लिया बी, प्रसाद का लिया फिर से पी। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, पहले हर का लिया एच, ठीक है, और सेकंड हर का लिया एच और बोल का लिया बी। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ठीक है, और इसके बाद इनको कर दो सर्कल, ये सर्कल कर दो और ये सर्कल कर दो। ये टेक्निक है जिससे ये सब कुछ लर्न करना बहुत ही इजी हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम। ये वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं, ये एक श्लोक जो मैंने बोला है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पंडित, पंडित जो स्टार्ट होता है वो इंग्लिश के लेटर होता है पी से स्टार्ट। ठीक है, तो पंडित का लिया पी, ठीक है, पंडित से बन गया पी, बद्री से बन गया बी, ठीक है, प्रसाद से बन गया फिर से पी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, दो बार हर हर है, दो बार एच एच आएगा, यहां पर एच फिर से एच और यहां बोल। ठीक है, तो ऊपर क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना का लिया एस, सोना गोल्ड। ठीक है, तो इसका सोना का एस लिया, सोना चांदी, चांदी का लिया सी। ठीक है, जब चांदी को आप सिल्वर नहीं कहना, ठीक है, चांदी को आप वैसे जब इंग्लिश में डालोगे तो क्या बनेगा स्पेलिंग? ठीक है, जिस तरह मान लो स्पेलिंग बनता है CHANDI, तो उसमें सी स्टार्टिंग में है ना, तो सी हमने लिया। तो सोना चांदी तोल, तो का तोल टी, तो तोल का बन गया टी, कम से कम। ठीक है, कम से कम तोलना है। ठीक है, कम का मतलब सी, से मतलब एस, फिर से कम है फिर से सी। ठीक है, तो इस श्लोक को आपने याद करना है। ठीक है, इसको आपने रट लेना है। इससे क्या होगा? इससे आपके बहुत सारे फार्मूले यहीं से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद काफी फार्मूले आएंगे इस चैप्टर में, ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है, चाहे वो +1 है, +2 है, BSc है, MSc है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा ही मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो ठीक है, फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ आगे पढ़ने वाले हो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स,
तो मतलब क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री जो ब्रांच है ये पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है, ये एक्सटेंड होती जाएगी, ठीक है। बीएससी में इसकी बुक्स मिलेंगी आपको अलग से। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से सुनो, पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी, हर एच, बोल का बी, सोना एस, चांदी सी, तोल टी, कम सी, से एस, कम सी। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल, कम से कम। इस फॉर्म में राइट कर लिया। अब मुझे लगता है दिमाग में आ गया होगा आपके। अब इसमें ध्यान दो, P के नीचे क्या है, H है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बन गया ना। अभी यही हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, P बाय H, ये रहा P बाय H। पहला फार्मूला, पहला टी रेशो, P बाय H किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल A, मतलब साइन A के इक्वल। ऊपर क्या है, ऊपर S है, S फॉर साइन। सुन लो, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपो और B फॉर बेस, साइन फॉर S फॉर साइन, C फॉर कोसाइन मतलब कोस, T फॉर टेंजेंट मतलब टेन, और ये C थोड़ा यहां से आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला C है कोसिकेंट और ये C है कोटेंजेंट। वैसे आपको मालूम पड़ जाएगा कि P बाय H का रेसिप्रोकल क्या होता है। P बाय H ये रहा, इसका रेसिप्रोकल है H बाय P, तो ये कोसेक ही है, कोटेंजेंट तो बन ही सकता, क्योंकि जो कोटेंजेंट है वो तो इसका रेसिप्रोकल है ना टेंजेंट का, ठीक है। तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है यानी P बाय H का बनेगा H बाय P, तो वो यहां पर आएगा। ओके, तो ध्यान दो, P बाय H किसके इक्वल है, साइन, ये रहा साइन ऊपर, ठीक है। B बाय H सेकंड वाला B बाय H, ये रहा B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है इसके ऊपर C है, C का मतलब है cos A, कोसाइन। ओके, इसके बाद बारी आती है P बाय B की, ये रहा P बाय B, क्या है P बाय B, ये है टेंजेंट, ऊपर T है ना, ठीक है, साइन कोस टेंजेंट, ठीक है। S से आपको मालूम पड़ जाएगा ये साइन है, C से क्लियर हो जाएगा, वैसे C 3 बार है, ठीक है, 3 बार C है, लेकिन आइडिया आपको लग जाएगा, क्योंकि जब आप P बाय H की बात करोगे तो P बाय H तो हमारे पास एक ही बार है ना, साइन, ठीक है, ये साइन। B बाय H की बात करोगे, ये रहा B बाय H, ठीक है, कोस है, तो इसे आप कोस ही कहोगे और तो कुछ बोल नहीं सकते। बेशक C 3 बार है, लेकिन इसको आप कोस थोड़ी बोल सकते हो, इसको थोड़ी बोलोगे कोस, ठीक है, क्योंकि B बाय H है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो इस कोस की बात करोगे। P बाय B हमारे पास है टेंजेंट, ये रहा T, टेंजेंट आ जाएगा। अब आपने स्टार्ट करना है यहां से, नहीं यहां से, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं ना, तो ऊपर आ गया साइन कोस टेन, साइन P बाय H, कोस B बाय H, टेन P बाय B, क्लियर हो गए होंगे। अब इनके रेसिप्रोकल क्या है, H बाय P, ये रहा H बाय P, क्या है ये, कोसेक, यानी C से स्टार्ट होगा, ये कोसेक है। फिर H बाय B, हाँ जी, H बाय B में क्या है, H बाय B में सीकेंट है, S फॉर सीकेंट, S फॉर साइन यहां पर, S फॉर सीकेंट यहां पर। और फिर B बाय P हमारे पास क्या बनेगा, फिर से C है, C यहां पर कोटेंजेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल, कम से कम। ये लिखने के बाद थोड़ा सा आप हिंट सा लगा लो यहां पर, साइन, कोस, टेन, कोसेक, COSEC, सेक, ठीक है, और ये कोट, हल्का सा साथ में और राइट कर लो। अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे आपको। तो पहला टी रेशो क्या है, पहला टी रेशो साइन A, P बाय H, कोस A, B बाय H, और टेन A, P बाय B, इनके रेसिप्रोकल H बाय P, कोसेक, H बाय P, सेक, SEC है ये, ठीक है। B बाय P कोट, ठीक है। तो ये आपका जो पहला कॉन्सेप्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री की,
टी रेशियो के बारे में पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो इनकी साइड्स का रेशियो है, इनकी साइड्स के रेशियो के नेम रखे गए हैं, उन नेम्स को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, ठीक है, 6 रेशियो होते हैं हमारे पास ये, ठीक है। तो जिनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, इन्हें लर्न करने के लिए आपने श्लोक याद रखना है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम, ठीक है, ये राइट कर लेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली, ठीक है, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी हेल्प से ही आप साइन कोस टेन कोसेक सेक और अपने कोट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जिस तरह मान लो साइन ए क्या आएगा, साइन ए आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस ए बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन ए परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर कोसेक ए, हाइपोटेनिस बाय बेस सेक ए, और बेस बाय परपेंडिकुलर बनेगा कोटेंजेंट यानी कोट ए, ठीक है। इतनी सी बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से हमने आगे सब कुछ करने वाले हैं। जितने भी फार्मूले बनने हैं 10th क्लास के लिए, ठीक है, वो सब क्या होगा, इसी की हेल्प से बनेंगे। ये पंडित है ना, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, इसको याद कर लिया तो समझ लो सारे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे फार्मूले लर्न हो जाएंगे, ठीक है। जितना भी मैं आगे करवाने वाला हूं सारे की सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो बेशक आप इनको याद रखने की बजाय इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, इसकी हेल्प से आपको अपने आप ही अंडरस्टैंड हो जाएगा। एस है साइन है पी बाई एच, ठीक है, सी है कोस है बी बाई एच, ठीक है, टी है टेन है तो पी बाई बी, इस तरह ये लर्न हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इस वीडियो के लिए ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, ठीक है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ओके। और जो पहला हमारा पॉइंट था डेफिनेशन में हमने क्लियर किया था कि हमने करना क्या है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एक्यूट एंगल्स के और जो साइड्स हैं, ठीक है, उनसे डीलिंग करनी है, मतलब उनकी स्टडी करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये देखा हमने, रेशियो निकाले हैं पहले पॉइंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम किस तरह करेंगे आगे, ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक्स स्टार्टिंग में मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, इसे आप लर्न जरूर करें, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आपको ये दोबारा रिपीट करने में आसानी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग की है मैंने यहाँ से, इसे ढंग से करेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।